नाजिम इजलास, हिंदुस्तान का नाजिम बहुत ईमानदार, जलसों का नाजिम बहुत ईमानदार होना चाहिए। और जनाब वाला वो जांच तोल के जुमलों को बोलने वाला हो, झूठ ना बोलता हो, ईमानदारी से जलसों की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देता हो। तो जनाब वाला ऐसे ही सेलेक्टेड और मुंतखब नाजिमों में से एक नाजिम है हज़रत क़िबला कारी नादिर रज़ा बहेड़वी। ऐसे नाजिमों को जलसों में आना चाहिए। दुनिया संसार की रचना करने वाला बहुत बड़ा संसार है, और इस संसार में मेरा अल्लाह चाहता तो पहले इंसान को, पहले नबी को, अबुल बशर को कहीं भी उतार देता, मगर हमारे इंडिया से मोहब्बत, देश लकी है हमारा, भारत महान है हमारा, इंडिया ग्रेट है कि अल्लाह ताला ने पहला इंसान हमारे देश में उतारा। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, जवाब नहीं हज़रत। पहला पैगाम तो हमारा ये है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे इस स्टेजों से इस तरह के पैगाम जाने चाहिए, जाने ही चाहिए। वाह वाह। और हमारे नबी का प्यारा है इंडिया। कैसे भैया? बताओ कैसे? कैसे? जिस नबी पे तुम जान देने की बातें करते हो, उस नबी ने इतनी मोहब्बत की है भारत से, इतनी मोहब्बत की है कि मेरे नबी ने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बनाकर पूरी दुनिया में कहीं नहीं भेजा। लेकिन वी आर वेरी ग्रेट, वी आर वेरी लकी, इंडिया इज ग्रेट, भारत महान, कि अल्लाह के पैगंबर ने अपने पर्दा फरमाने के लगभग 550 साल के बाद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अपना सक्सेसर और अपना जानशीन बना के भारत की जमीन पे भेजा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और दूर से, बल्कि आला हजरत जो इल्म का पहाड़ है, 56 इल्म में 1200 किताबें लिख गए हैं जनाब वाला, इतिहास रच गए हैं बरेली वाले, सरकार आला हजरत कुर्बान है जनाब वाला। हम सब अल्लाह करम फरमाए। कमेटी वालों, आपके दिल का खुलूस रंग लाया, क्या जलवा है जलसे में माशाअल्लाह। हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आप फतेह जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी, सुभान अल्लाह। उन्होंने पूरे संसार और सारे जगत में भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया। इल्मी दुनिया में वो इनकलाब बपा किया, वो इनकलाब बपा किया कि 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया। उनकी एक किताब साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में शामिल है। वहाँ के मुसलमानों के इशूज उसी किताब की रोशनी में हल होते हैं। आलिम है भारत के, वाह वाह वाह, और किताब चलती है सुप्रीम कोर्ट में साउथ अफ्रीका की। क्या बात है, क्या बात। पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया मेरे आला हजरत ने, क्या बात हज़रत, मेरे इमाम अहमद रजा ने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे सरकार आला हजरत ने। मामूली हस्ती का मालिक है, इतना बड़ा आलिम सूरज की डिग्रियों की तहकीक करता है। तो एक जगह लिखते हैं बरेली वाले सरकार आला हजरत कि हमारी बड़ी खुशनसीबी है हिंदुस्तान वासियों की, हिंदुस्तान वासियों की बहुत खुशनसीबी है, बहुत खुशनसीबी है कि यहाँ का सूरज, उन्होंने हिसाब लगाया पूरी दुनिया में सूरज कौन सी डिग्री पे निकलता है और कौन सी डिग्री पे छुपता है। जब भारत में सूरज की सनराइजिंग एंड सनसेटिंग का इशू आया, सनराइजिंग एंड सनसेटिंग यानी सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, परेशान तो नहीं हम? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही यार, बहुत प्यारी बात है, मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या बात है, मगर याद रखना इन बातों को। बहुत अच्छी बात। ऑपरेशन में नहीं जानता हूँ करना, मगर ये बातें याद रखना। क्या बात है, वाह वाह वाह। हैं?
ऑपरेशन हमारे बच्चे करेंगे, वो डॉक्टर हो गए हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब वो हम तो बस इतना कहेंगे आपसे हैं, एनपी हॉस्पिटल में क्या बात है, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने क्या नाजिम बनाया है। अरे अल्लाह, हिंदुस्तान के जलसों में ऐसे नादिमों की ज़रूरत है। ए हाशिम अंसारी नेटवर्क, नोट करो इस जुमले को। क्या बात है हाशिम अंसारी नेटवर्क, नोट करें। जी। कहाँ चले गए? नाजिम इजलास, हिंदुस्तान का नाजिम बहुत ईमानदार, जलसों का नाजिम बहुत ईमानदार होना चाहिए। और जनाब वाला वो जांच तोल के जुमलों को बोलने वाला हो, झूठ ना बोलता हो, ईमानदारी से जलसों की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देता हो। तो जनाब वाला ऐसे ही सेलेक्टेड और मुंतखब नाजिमों में से एक नाजिम है हज़रत क़िबला कारी नादिर रज़ा बहेड़वी। ऐसे नाजिमों को जलसों में आना चाहिए। कहते हैं, तवज्जो है आपकी, जी। जब सूरज के निकलने और डूबने का डिग्रियों का मसला आता है इंडिया में, तो यार बड़ी प्यारी बात कह गए आला हजरत। इल्म का पहाड़ है ना वो। अरे जाहिलों को क्या मालूम, बंदर क्या जाने अदरक का मदा, इल्म वाले ही जानते हैं इल्म वालों को। और जौहरी को जनाबे वाला, हीरे को जौहरी पहचानता, का खा गा गा जिन्हें याद ना हो उन्हें क्या मालूम मुस्तफ़ा कौन है। वाह वाह वाह। अरे तुम गुस्ताखी की बात करते हो। हम तो ये कहते हैं जिस नबी को आदम जैसा आलिम ना पहचान सका, 6 लाख ज़बानों का माहिर है सैयदना आदम। हज़रत नूह ने उस ज़माने में कश्ती बना डाली जिस ज़माने में कश्ती बनाने का तसव्वुर नहीं था, वो पहचान ना सके मेरे नबी को। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसी हस्ती मेरे नबी का इदराक न कर सकी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसी हस्ती मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान ना सकी। हज़रत यूसुफ पहचान ना सके। हज़रत याकूब, इसहाक और जनाब हज़रत लूत, हूद, सालेह, यहया, ज़करिया, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अला नबीना वालैहिमुत तस्लीमात, 1,24,000 इल्म वाले नबी, क्या बात, फजल वाले नबी, डिग्रियों वाले नबी, शान वाले नबी, इज्जत वाले नबी, ताकत वाले नबी और रसूल मेरे नबी को पहचान न सके। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो काखा गागा इन्हें याद न हो, ये पहचानेंगे नबी को। जो चाहा वो कह दिया। क्या ट्रेंड बना लिया यार, क्या फैशन की बात आ गई। जो चाहा वो कह दिया। अरे कैसे अबू बकर सिद्दीक इतना ज़बरदस्त आलिम है, पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक आदम को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहरा दिया। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, इल्म वाला, जनाबे वाला। उन्होंने कुरान से पॉलिटिक्स सीखा, कुरान के उसूल से राजनीति सीखी। ऐसा राजनेता बना मेरा उमर कि जनाबे वाला ऐसा राजनेता मेरा उमर, सुभान अल्लाह, कि एक तरफ अकेला उमर और दूसरी तरफ दुनिया के सोकाल 2 सुपर पावर, मगर पसीने आ गए नेताओं को। ऐसा नेता मेरा उमर। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। तवज्जो है, वो नहीं पहचान सके नबी की हकीकत क्या है। हजरत उस्मान गनी 1300 साल के बाद भी करंट अकाउंट चल रहा सऊदी अरब की म्यूनसिपलिटी में। टाटा खत्म हो गए, करंट अकाउंट खत्म हो गया। बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म। दुनिया का पहला सेठ है कि पर्दा फरमाने के 1300 साल के बाद भी करंट अकाउंट जिस उस्मान गनी के चल रहा है सऊदी अरब में। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है यार, सुभान। वो जमाने का सेठ न पहचान सका मुस्तफ़ा जान रहमत की हकीकत को। हजरत अली जैसा, होए 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 अली, क्या बात, अली, प्यारे अली, अदब से नाम लो। असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, इमामुल मशरिक़ वल मगारिब, अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली बिन अबी तालिब, हैदर कर्रार, फातिह खैबर। वो अली सुभान अल्लाह, जिसके बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, वो अली। खुदा की कसम, इतना इल्म कि एक दिन वो कहते हैं दून अल अर्श जो चाहो वो पूछ लो। तो एक सरफिरा उस जलसे में आ गया, सरफिरा एक बड़ा तिगड़मबाज था। बैठे रहो ऐसे ही बैठो, अभी बहुत बातें करने की हैं जी, अभी बहुत बातें करने की हैं। और 1 घंटा बोलेंगे, अभी नबी आलहत का चेहरा देखोगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा, तुम्हारे दिलों को रोशनी मिलेगी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, और अभी एक तकरीर और होगी। क्या अल्हम्दुलिल्लाह खतीब अल्लाह ने भेज दिया यहाँ। माशाअल्लाह, ऐसा इनकलाबी खतीब, वाह, ऐसा स्कॉलर,
वाह वाह जो ढूंढे नहीं मिलता। और ये मरगूब साहब की शख्सियत की कशिश है। कैसा खतीब आज यहाँ मौजूद है कि हम जैसे लोग उनकी खिताबतों को सुन सुन के अपनी तकरीरें संवारते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। खतीब हिंदुस्तान, वाह वाह इनकलाबी खतीब, वाह वाह वाह। खतीबुल हिंद, आलिम अजल, मुफक्किर इस्लाम, नाबिग़े रोजगार, अल्लामा मौलाना इंतज़ार अहमद कादरी, सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बात। बहुत बड़ी बात है। और वो इनकी कशिश कहिए, नबीर आला हजरत सरकार का हुक्म कहिए। वाह वाह वाह। नबीर आला हजरत की बात को वो किसी सूरत कट नहीं कर सकते। वो क्या, पूरा हिंदुस्तान में कोई कट नहीं कर सकता। उनका हुक्म था, आ गए वो। बहुत अच्छा। मेरे बाद तकरीर सुनोगे, अल्लाह की कसम फिक्रों को नई एक दिशा मिलेगी और फिक्रों को बालिदगी मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे आला हजरत सरकार ने जब डिग्रियों की बात की तो आप फरमाते हैं कि भारत की खुशनसीबी है कि भारत में जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली डिग्री होती है 66, यानी 66 पे भारत का सूरज निकलता है। और फिर ये डिग्री बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि आखिरी डिग्री यानी मैक्सिमम डिग्री हो जाती है 92। ये भारत ही का कमाल है और दूसरे देशों में सूरज की ये डिग्री नहीं है। यहाँ 66 पे निकलता है, 92 पे डूबता है, यानी इसकी पहली डिग्री है 66 और आखिरी डिग्री है 92, यानी मिनिमम डिग्री है 66 और मैक्सिमम डिग्री है 92। आला हजरत सरकार फरमाते कितनी खुशनसीबी है हमारी कि यहाँ का सूरज निकलता है तो 66 डिग्री पे निकलता है और 92 पे डूब जाता है। और 66 अदद है अल्लाह के नाम का और 92 अदद है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का। इसका मतलब देश का सूरज, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह देश का सूरज जब निकलता है तो अल्लाह का नाम लेके निकलता है और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर डूब जाता है। जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो। अरे वाह वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है या रसूल अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। क्या देश है हमारा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या भारत है हमारा, जिस देश का सूरज भी अल्लाह और मोहम्मद का नाम लेता हो उस देश का मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। क्या बात है। कल भी वफादार थे, आज भी देश के वफादार हैं और अपने लहू का आखिरी कतरा दे देंगे देश की वफादारी में। ये देश हमारा है। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। और इसी हिंदुस्तान में कारी मरगूब और मुफ्ती रिजवान जैसी हस्तियां माशाअल्लाह। चिलसरा की मुकद्दस जमीन पर इदारा बच्चियों के लिए बड़ी बात है, सुभान बड़ी अल्लाह बात है हजरत। चलाते हैं और यहाँ के सब लोग कोऑपरेट करते हैं। मुबारकबाद देता हूं इन्हें और सबको। बेशक लड़की को पढ़ाना जरूरी है, बेशक हम इन बेटियों को पढ़ाते हैं यानी अपने भविष्य को संवारते हैं। बेटी हमारा भविष्य है, बेटी हमारा मुस्तकबिल है, बेटी हमारा फ्यूचर है। एक बेटी अच्छी हो गई तो समझ लो सारा समाज अच्छा हो गया। इसलिए कायाकल्प करना, बेटी के दिल को रोशन करना, क्या बात है। क्या बात। और ये इल्म दीन से ही मुमकिन है। सुभान अल्लाह। इल्म दीन से, इल्म दुनिया की बात मैं नहीं करता क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बॉडी है एक रूह है। बॉडी को कॉलेज का इल्म चमकाता है या नहीं चमकाता मुझे नहीं मालूम, स्कूल का इल्म चमकाता है या नहीं चमकाता मैं नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि रूहों को जनाबे वाला जो ताजगी मिलती है वो कुरान के इल्म से मिलती है। खुदा की कसम दिल रोशन होता है तो कुरान के इल्म से होता है। मैं कॉलेज की डिग्रियों की बात नहीं करता, डिग्रियों से कुछ नहीं होता। जनाबे वाला जो कुछ होता है वो इस रोशन ज़मीरी से होता है। जो कुछ होता है इस दिल के रोशन होने से होता है। अगर दिल रोशन हो गया तो यूं समझो हाथ रोशन, दिल रोशन तो पांव रोशन, दिल रोशन तो जबान रोशन, दिल रोशन तो आंख रोशन। जिसका दिल रोशन हो गया उसका हाथ गरीबों पे कभी नहीं उठेगा। अगर किसी का दिल रोशन हो गया वो किसी मजलूम के कॉलर नहीं पकड़ेगा। अगर किसी का दिल रोशन हो गया तो खुदा
खुदा की कसम यतीम रोएगा नहीं, इस समाज के अंदर बेवा तड़पेगी नहीं, इस समाज के अंदर अगर दिल रोशन है तो पांव जब भी उठेगा नेकी के लिए उठेगा, हाथ जब भी उठेगा अल्लाह को राजी करने के लिए उठेगा, ये जबान जब भी चलेगी अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए चलेगी। खुदा की कसम दिल रोशन है तो जमाना रोशन है, दिल रोशन है संसार रोशन है, एक दिल रोशन चिलसरा रोशन, चिलसरा रोशन फरुखाबाद रोशन, फरुखाबाद रोशन उत्तर प्रदेश रोशन, उत्तर प्रदेश रोशन तो मेरा इंडिया रोशन, और इंडिया रोशन तो सारा जमाना रोशन। एक दिल को रोशन कर दो सारे जमाने को रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, हजरत लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। क्या बात है यार हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हाँ माशाल्लाह, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर बैठ जाना है, जाना नहीं है यार। जाना नहीं है। खुश रहिए खुश रहिए। आपकी समझ में ये प्यारी प्यारी बातें आ रही हैं। हाँ यूं ही समझ लीजिए जैसे ये शेर पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसे ही समझ लीजिए। बहुत अच्छा यार हजरत, जवाब अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप मेरी इन बातों को समझ रहे हैं। थोड़ी देर उसी मोहब्बत से सुन लीजिए जिस मोहब्बत से मेरे भैया को सुना है। क्या बात है, इतनी बढ़िया आवाज तो नहीं है, ऐसी लचक तो नहीं है, खनकता हुआ लहजा तो नहीं है, मगर बात तो बड़ी दमदार है। क्या बात है, माशाल्लाह। दिल रोशन तो सब कुछ रोशन मेरे लाल। मेरी बच्ची का दिल रोशन होना है मदरसे में जी माशाल्लाह। और दिल रोशन आज साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। साइंस का कहना है, क्या कहती है? दिल रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। जिस्म के हिस्से हिस्से पर अगर किसी की सत्ता है तो वो दिल की सत्ता है, दिल का इख्तिदार है, दिल राज करता है। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हर हिस्सा हार्ट के जेर कब्जा है। ये साइंस कहती है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने क्या प्यारे अल्फाज में, इससे बेहतर अल्फाज में क्या हकीकत उजागर फरमाई। सुभान अल्लाह। सलाम मेरे नबी को, करोड़ों सलाम मेरे मुस्तफ़ा पे। विदाउट मीटर, विदाउट कंप्यूटर, विदाउट एनी थर्मामीटर मेरा नबी वो बोलता जो साइंस भी नहीं बोलती। साइंस आज कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, और मेरा नबी 1400 साल पहले कहता आला 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के कमाल हो गया। अरे कमाल हो गया, मेरा नबी बगैर कंप्यूटर के। आज मेडिकल के सूरमा और जनाब वाला साइंस के बड़े बड़े बहादुर चित्त गिर जाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीसें पढ़ने के बाद कि यार हम तो कंप्यूटर से सीखे, इन्हें किसने बताया। 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं वो मगर महाब जनाब वाला क्रांति इनकलाब लाने वाले पैगंबर क्या फरमाते हैं? अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। अगर गोश्त का वो लोथड़ा अच्छा हो जाता है तो पूरी बॉडी अच्छी हो जाती है, और गोश्त का वो लोथड़ा अगर बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। वो गोश्त का लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है, जानते हो क्या कहा जाता है? किसी ने पूछा हुजूर से सरकार वो जिस्म का ये लड़का कहाँ जा रहा है? बैठ जा, ऐसे बैठे रहो, देख नहीं रहा? बड़े भाई बैठे हुए हैं, तू चले जाएगा? क्या बात। तेरे चच्चा भी बैठे हुए हैं, चच्चा चच्ची सब बैठे हुए हैं, तो तू भी बैठ, ऐसे ही बैठे रहो, क्या बात। खुश रहो, आबाद रहो। अरे 1 घंटे बाद तुम मुझसे कहोगे और बोलो, नहीं बोलूँगा। मौके का फ़ायदा उठाओ, यही 1 घंटा है बस, और 1 घंटा यूँ निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 11:37 पे बैठा हूँ, 12:37 आने में ज़रा सा टाइम है, सुनते रहो, बातें हो गई कई। एक बात ये सरकार गोश्त का वो लोथड़ा जिस पे पूरा इंसानी बॉडी टिका हुआ है, पूरी इंसानी बॉडी जिस पे डिपेंड है, क्या कहलाता है? सुन लो मेरी माँ बहनों, तुम भी किसी की सुनती नहीं हो मगर हमारी सुन लो जी। क्या बात है। आका वो हिस्सा क्या है? हम कहाँ किसी की कहाँ सुनती हैं? इन्हें तो कपड़ों से ही फुर्सत नहीं है। कपड़ा 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 कपड़ा
सूट 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 सूट, जनाजे में जा रही हैं तो सूट, मैयतों में जा रही हैं तो सूट, जब बारातों में शादियों में जा रही हैं तो सूट, रास्तों से निकल रही हैं तो दूसरे सूटों पर नजर। कपड़ा बड़ा बढ़िया, बहनी कहाँ से लाई थी कपड़ा? अरे कपड़ा कपड़ा, कपड़े की बातें करती है हर वक्त, नबी की बातें किया कर हर वक्त, हुजूर की बातें करो हर वक्त, आमिना के लाल की बातें करो, इंसानियत की बातें करो, झंडा बरदार मानवता की बातें किया करो। क्या बात है, सूटों की बातें नहीं, जब भी बातें करो तो सैयदा फातिमा ज़हरा की बातें किया करो। दिलों को रोशनी मिलती है, रूहों को बेदारी। सुन लो गौर से, फरमाते हैं मेरे पैगंबर, तुम्हारे जिस्मों में, इंसान की बॉडी में खुश रहे मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, खुश रहो, तुम्हारा नसीबा रोशन हो, अल्लाह तुम्हारे नसीबे रोशन फरमाए। जरा आमीन तो कह दो। आमीन आमीन, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे माशाअल्लाह, तुम्हारे भी। और अभी देखना रिदाए क़िरात का जश्न है। मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती साहब, कहाँ है मुफ्ती रिजवान? मुबारकबाद। और मुफ्ती हमारे मौलाना मरगूब साहब, अल्लामा मौलाना कारी मरगूब साहब, ये मुफ्ती हैं रिजवान साहब, अल्लामा मौलाना मरगूब साहब, दोनों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। यहाँ की कमेटी को मुबारकबाद, यहाँ के सब हिंदू मुसलमानों को मुबारकबाद। क्या बात, तवज्जो है, भाई भाई बन के, भाई भाई मिसाली है चिलसरा की जमीन। चिलसरा की जमीन की मिसालें दी जाती हैं पूरे देश में। यहाँ सद्भावना है, यहाँ हारमनी है, यहाँ एक दूसरे के साथ लोग रहते हैं, यहाँ जनाबे वाला जलसा हमारा हो रहा है। ये देखो मुसलमान भाई भी बैठे हुए हैं और खुशी हो रही है कि इस जलसे के अंदर हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं। है खुशी की बात जी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात बहुत जनाबे वाला पुरलुत्फ बात है कि हमारे इस जलसे में हर तरह के लोग हैं। इसीलिए आगे बढ़ता हूं, इजाजत चाहता हूं, बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो गोश्त का लोथड़ा जिस पे पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत फसाद का इन्हिसार है वो तुम्हारा दिल है। दिल दिल अच्छा हो गया तो ज़माना अच्छा हो गया, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। डिग्रियों से कुछ भी नहीं होता, डिग्रियों से बॉडियों की देखभाल हो सकती है मगर रूहों की देखभाल नहीं होती। हमने देखा बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। देखा तो ये डॉक्टर साहब हैं, MBBS, MD, भूतपूर्व लंदन, और काम देखो, काम देखो, ये टुकड़े टुकड़े करके एक इंसानी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके बाहर कर देते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाबंदी ला रखी है मगर इसके बावजूद भी बहुत सारे हरीस, पैसों के लालची इन जालिमाना हरकतों को आज भी सर अंजाम देते हैं। ये इंजीनियर साहब हैं, बहुत बड़ी डिग्री है इनके पास डिग्री, मगर डिग्री जनाब वाला दिल रोशन नहीं करती। इसीलिए इंजीनियर साहब ने रिश्वत ले ली और पुल पास कर दिए। कितने पुल हैं जनाब वाला जो पास हो गए और फिर गिर गए और वाहन चले, पहली बार लोग मर गए मगर इंजीनियर को क्या लेना देना। ये वकील साहब हैं। क्या बात है यार, मिस्टर लायर, वकील साहब, बहुत बड़ी डिग्री है। कोर्टों में जाकर देखो, माई लॉर्ड योर ऑनर, माई लॉर्ड योर ऑनर, माई लॉर्ड योर ऑनर। एक अच्छे खासे सीधे साधे आदमी को फांसी के बंदे पे चढ़वा दिया वकील साहब ने, जिसने कुछ भी नहीं किया वो फांसी के फंदे पे चढ़ गया। ये वकील की मेहरबानी। डिग्री से दिल रोशन नहीं होता, दिल रोशन होता है इल्म दीन से, दिल रोशन होता है कुरान के इल्म से, दिल रोशन होता है अल्लाह की कसम मानवता के इल्म से। जहां इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए, मैं मानवता का पाठ पढ़ाता हूं। मैं मुस्तफा जान रहमत जो इंसानियत का अलंबरदार है उसका झंडा उठाता हूं। इसीलिए खुदा की कसम हमारे पास आओ, दिलों की रोशनी मिलेगी। असहाबे कहफ की तारीख गवाह है, असहाबे कहफ के पास एक कुत्ता भी आ गया था। क्या बात, क्या बात है, वाह 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 वाह। खुश रहो। आधा घंटा और लूंगा, नो टेंशन, नो टेंशन। आधा घंटा ले लूं या 1 घंटा? 1 घंटे वाले हाथ उठावें। क्या बात है, सारे लोग आपके साथ। अरे 1 घंटा नहीं, नकारी नादिर रजा, मैं पहली बार नहीं आया हूं। जी जी। मैं अगर इनसे कह दूं कि रात भर सुनाऊंगा तो ये इतने दीवाने हैं नबी की बातों के। यही नहीं, हर
हर जगह कि ये रात भर सुन लेंगे, मगर मैं रात भर सुनाऊंगा नहीं। एक खतीब है बहुत ज़बरदस्त, मेरे नसीब से आ गया है, वाह मुझे भी सुनना है, क्या बात है माशाअल्लाह। इसलिए थोड़ा सा मुझे मौका और दो, इजाज़त दो, बाआवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। आज ज़माने में दिल रोशन नहीं है, इसीलिए जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, गरीबों की झोपड़ियों में आग लगी पड़ी है, गरीब जनाबे वाला परेशान है। वो देखो रूस और यूक्रेन का झगड़ा, वो देखो इसराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा, वो देखो ये कोई झगड़ा करने वाले मामूली लोग नहीं है, डिग्रियों वाले लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां, मगर इनसे कोई मतलब नहीं। बेवकूफ जनाबे वाला कैसे कैसे खून खराबे हो रहे हैं ज़माने में। अरे इस हिलती चरमराती दुनिया में शांति लाओ, और इस शांति को लाने के लिए इन दिलों को रोशन करो। डिग्रियों से कुछ नहीं होता, अगर दिल रोशन हो गया तो सारे समाज में स्थिरता आ जाएगी और पूरा मानव समाज अल्लाह की कसम अच्छी बुनियादों पर खड़ा हो सकता है। इसलिए दिलों की रोशनी जरूरी है। दिलों को रोशन करने के लिए बच्चियों को जनावे वाला, मगर ये मेरी बेटी हो, दिलों को रोशनी मिलेगी कुरान के इल्म से, पढ़ती रहो। मगर दिलों की रोशनी का मतलब मैंने इसी बिला वजह नहीं कह दिया है, तुमसे मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, मेरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। इसलिए कि बेटी समाज के, बेटी माँ के रूप में खड़ी होती है, और माँ समाज का दिल होता है, माँ समाज का दिल होता है। और अभी मैंने कहा है अगर दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, माँ समाज का दिल है, और माँ अच्छी है तो याद रखना पूरा घर अच्छा है। माँ अच्छी तो सारा समाज अच्छा। माँ नमाजी तो बेटा नमाजियों का इमाम, माँ आबिदा बेटा आबिदों का इमाम, माँ साजिदा बेटा साजिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुजार बेटा आबिद शब जिंदादार। मुझे कह लेने दो, मैं ये कहना चाहता हूँ चिलसरा वालों और आसपास वालों के माँ अगर सैयदा फातिमा जहरा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। तुम नहीं समझे, माँ जब अच्छी होती है तो औलाद मोस्टली अच्छी होती है। हजरत सैयदा फातिमा जहरा का नाम आ गया है तो जरा एक रिकॉर्ड भी सुन लो जी। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लूंगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा टाइम और लूंगा। ये देखो चैलेंज कर दिया है किसी कुत्ते ने, ये ईसाई कुत्ता भौंक रहा है, ये नजरान का रहने वाला है, हुजूर को ललकार रहा है, मेरे नबी को ललकार रहा है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, आ जाओ, कौन सच्चा है कौन झूठा है फैसला हो जाएगा। तुम भी आओ मैं भी आता हूँ, तुम अपनी औरतों को लाओ मैं भी लाता हूँ, तुम अपने बच्चों को लाओ मैं भी लाता हूँ। उधर से ईसाई चले, इधर से मेरे नबी चले, ईसाइयों की पूरी जमात चली, इधर मेरे नबी चले। अब नबी जनाबे वाला पूरी जमात नहीं है, नबी 5 बदन है, आगे आगे नबी हैं, पीछे फातिमा है और पीछे मौला अली हैं, इधर प्यारे हसन है, इधर प्यारे हुसैन है। 5 पाकीदा बदन, 5 तने पाक चले। मेरी माँ बहनों सुन लो, इन मदरसों से तालीम यही दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि आज जश्न रिदाए क़िरात है और कई बच्चियों को अजमत वाली चादर आज पेश की जाएगी नबी आला हजरत के द्वारा। हजरत मोहतरम कहना चाहता हूँ, उधर से नजरान के ईसाई चले, इधर से मेरे मुस्तफ़ा चले, दीन बचाने जा रहे हैं, दीन के डिफेंस में जा रहे हैं, अल्लाह के दीन को बचाना है। मुस्तफ़ा आगे आगे हैं, बीच में फातिमा जहरा है, पीछे मौला अली है, इधर प्यारे हसन है, इधर प्यारे हुसैन है, उधर से ईसाई, इधर से जनाबे वाला नबी। 5 पाकीदा बदन चले, 5 तने पाक चले। किसी ने जनाब तरतीब देखो, ऑर्डरिंग देखो, क्या प्यारी ऑर्डरिंग है। आगे आगे नबी है, बीच में फातिमा है, पीछे अली है। किसी ने रोक के आलम ख्याल में पूछा, माँ बहनों तुम्हारी तवज्जो चाहूँगा, खुश रहो मेरे लालो खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब रोशन करे। इधर से सन्नाटा हो गया तो हमारी बच्चियों ने शुरू कर दिया, क्या करें क्या ना करें। तुम्हें तो बस शेर शायरी के अलावा कुछ अच्छा लगता नहीं है, मगर माँ बहनों को फिर भी सलामी देता हूँ कि ये बेचारी ऐसी प्यारी प्यारी बातों पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ दे रही हैं। बड़ी बात है, वरना तुम तो शेर शायरी के ही दीवाने हो। क्या बात है। खुश रहो, ये काम करते रहो। मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी, खाली ये नहीं करना है कि मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। अरे मोहब्बत है तो कुछ करके भी तो दिखा। क्या बात है। मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार भी ज़रूरी। यही अल्लाह ने फरमाया, अपने नबियों से फरमाया, हे मेरे नबी हो, मैं पहले तुम्हें भेज रहा हूँ फिर नबी को भेजूँगा, पहले तुम्हें भेज रहा हूँ फिर नबी को भेजूंगा, अपने महबूब को भेजूंगा। और जब मैं नबी को भेजूंगा तो क्या करना है तुम्हें, लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, मानना भी है मदद भी करना है, यानी मोहब्बत भी करना है, इजहार मोहब्बत भी करना है।
आगे बढ़ता हूँ, अपने मौजू पे आता हूँ। इधर नजरान के ईसाई आ गए, इधर मेरे नबी जा रहे हैं। ऑर्डरिंग देखो, तरतीब देखो, क्या प्यारी तरतीब है। आगे आगे नबी हैं, दीन का डिफेंस करने जा रहे हैं जनाब वाला, तहफ़्फ़ुज़ करने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन करने जा रहे हैं। आगे आगे नबी, बीच में फ़ातिमा, पीछे अली। किसी ने रोक के पूछा, आलम ख़याल में, तसव्वुर की दुनिया में, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है आका, बीवी आगे है, शौहर पीछे है। जबकि ये देखा जाता है समाज में कि शौहर आगे आगे चलता है। जब तुम साइकिल से चलते थे तो कैसा लगता था, आगे आगे तुम जा रहे हो, बीवी पीछे पीछे चल रही है, आगे आगे तुम जा रहे हो, बीवी पीछे पीछे चल रही है। और यहाँ देखो, फातिमा आगे हैं, अली पीछे हैं। आलम ख्याल में किसी ने रोक के पूछा, या मुस्तफ़ा अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे। तो मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, सुन लो कैसे दिलों को रोशनी दी जाती है, सुभान अल्लाह। सुन लो मेरी माँ बहनों, भविष्य हो तुम हमारा, फ्यूचर हो तुम हमारा। खुदा की कसम, तुम रोशन हम रोशन, तुम रोशन घर रोशन। ऐसा करो, सैयदा की कनीज़ें बन जाओ। आइडियल है सैयदा। हैदराबाद की सानिया मिर्जा इस लायक नहीं है कि तुम जैसी कनीज़ों की वो आइडियल बन जाए। बांग्लादेश की आवारा तस्लीमा नसरीन इस लायक नहीं है कि वो तुम जैसियों की आइडियल बन जाए। तुम सैयदा की कनीज़ें हो, तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे जान देने वाली हो, तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम से जीती हो, नाम पे मरती हो। तुम्हारा आइडियल हैदराबाद की सानिया हो नहीं सकती। अगर तुम्हारा कोई आइडियल है तो कल भी और आज भी, अल्लाह की कसम, हैदराबाद की नहीं, मक्का मदीना की फातिमा ज़हरा कल भी आइडियल, आज भी आइडियल। बगदाद और बसरे की राबिया बसरिया कल भी आइडियल, आज भी आइडियल। करबला की सैयदा ज़ैनब कल भी आइडियल, आज भी आइडियल। इसलिए तुम अपनी हैसियतों को पहचानो। ये मेरा नबी है, आगे आगे नबी है, बीच में फातिमा है। आलम ख्याल में रोक के पूछा जाता है, या रसूल अल्लाह अजब तरतीब है, बीवी आगे शौहर पीछे। तो मेरे मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया, ए मेरे गुलाम, ये देखता है बीवी आगे शौहर पीछे है, ये नहीं देखता कि बाप आगे है, बेटी पीछे है और बेटी के बाद उसका शौहर है। ताकि ये जुमला सुनो, बंबई में लाखों का मजमा था, जब मैंने ये बोला पूरा मजमा हिल गया था। दिल्ली में कहा तो मजमा हिल गया था और इस्तिकबाल किया था और ऐसी मोहब्बत का इजहार किया था कि शायरों को क्या नवाजेगी दुनिया। जैसा कि इस जुमले पे जनाबे वाला बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मगर समझदार थे। अब देखना यह है कि तुम कितने समझदार हो, इस जुमले को समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। मेरे नबी का किरदार कहता है, ए मेरे गुलाम, ये देखता बीवी आगे शौहर पीछे, ये देख बाप आगे बेटी पीछे और उसका शौहर सबसे पीछे, ताकि जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे फातिमा का कदम पड़े और जहां फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे मौला अली का कदम पड़े। यानी नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। यूं छुपाता है फातिमा को मुस्तफा। ए मेरी माँ, ए मेरी बहन, जश्न रिदाए क़िरात है, भविष्य हो, फ्यूचर हो। इन पर्दों की धज्जियां मत बखेरना, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। वाह वाह वाह, खुश रहो, आबाद रहो। माशाअल्लाह, बहुत समझदार मजमा है, वाकई कमाल कर दिया। और जनाबे वाला बहुत अच्छी तरीके से सुनते हो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इसका मतलब समझ गए मैं पैगाम क्या देना चाहता हूँ। मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जब माँ ऐसी हो, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका आंचल न देखा मोहम्मद ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की मुफ्ती सोहे, अरे हाँ पीछे बैठे हुए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने मुझसे पहले एक बड़ी प्यारी तकरीर सुनी है। सुभान अल्लाह, बड़े बामल आलिम दीन हैं, बहुत बामल, बड़े नेकोकार, मुत्तकी, पारसा परहेजगार। और क्या तकरीर का स्टाइल है। तकरीर तो करना कोई सीखे तो इनसे सीखे। ये जनाबे वाला मिनटों सेकंड में पूरे मजमू को अपनी तरफ अपनी तरफ खींच लेते हैं। हजरत, मैं मुफ्ती शकील अहमद साहब मुबारकबाद देता हूँ भाई, आपने कैसे कैसे वाह क्या बात, सच है,
वाह वाह वाह। वो अभी बैठे हुए थे, मैंने देखा नहीं पीछे पीछे बड़ी शख्सियतें बैठी हुई, लेकिन मुझे 1 घंटा गुजारना, इनका तारुफ भी कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अब मेरे पास 15 मिनट तो रह गए हैं, इसलिए जनाबे वाला बड़ी तेज़ी के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जिसका चल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पे लाखों सलाम। नबीरे सरकार को बुला के लाइए, नबीरे आला हजरत सरकार आ जाएं, जनाबे वाला लोग चेहरा देख लें, अपने दिलों को रोशनी दे लें। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ये है तुम्हारी सैयदा, ये है हमारी फातिमा, अल्लाह इनका सदका नसीब करे। अब जब माँ ऐसी हो, अब सुनो सुनो, जब माँ ऐसी होती है तो अल्लाह की कसम शिकमे नास से जानते हो कौन पैदा होता है? ऐसे पाकीज़ा पेट से जो तशरीफ लाता है धरती के पर्दे पे, वो कोई मामूली इंसान नहीं होता। ऐसी माओं के पेटों से धरती को अगर कोई सपूत मिलता है तो खुदा की कसम वो पूरी ज़मीन के लिए बरकत का निशान हो जाता है, पूरी ज़मीन के लिए दरियाए रहमत हो जाता है, पूरी ज़मीन के लिए अब्रे करम हो जाता है। सैयदा इतनी निकोकार शख्सियत की मालिक, जब माँ ऐसी तो इनके बतने नास से जनाबे वाला जानते हो कौन पैदा हुआ? इनके बतने नास से वो पैदा हुए जिन्हें ज़माने में सैयदना व मौलाना व कंजुना व ज़ुहरुना लियौमिना बगदेना सरकार सैयदना इमाम हुसैन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। माँ कहती है ए अल्लाह, एक रात काश इतनी लंबी हो जाती कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। ये माँ की तमन्ना थी, रात लंबी हो जाती, मगर खुदा की कसम उस माँ के पेट से ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि माँ ने तो कहा ही था एक रात लंबी हो जाती, लंबा सजदा कर लेती, मगर उसके पेट से पैदा होने वाली औलाद ने, मेरे हुसैन ने करबला में तलवारों, तीरों, खंजरों और जनाबे वाला हथियारों के साए में इतना लंबा सजदा करके दिखाया, इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया, इतना लंबा सजदा कि कहने वाले को कहना पड़ गया चिंसरा वाला कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। माँ ऐसी होती है तो औलाद बेशक ऐसी ही होती है। एक माँ ये है, जीलान की माँ है, बड़ी मुकद्दस माँ है। इस माँ की ये कहानी है, इस माँ का ये वाकया है। इसकी आंखों ने कभी हराम नहीं देखा, इसके पैर किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे। हजरत मोहतरम माँ अच्छी, समाज अच्छा, माँ रोशन, समाज रोशन। ये एक माँ है, इसका नाम है उम्मुल खैर। ये माँ है, शहजादी है, सैयदादी है, जनाबे वाला ये माँ है। इसकी आंखों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, इसके पैर किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे, इसके हाथ किसी हराम चीज को नहीं पकड़ते हैं, इसकी आंखों ने आज तक, इसके कानों ने किसी हराम चीज को नहीं सुना। जानते हो इस जनाबे वाला पाकीज़ा तकद्दुस माब हस्ती के बतने नास से कैसा बच्चा पैदा होता है? माँ अच्छी है, समाज अच्छा है, माओ को अच्छा करो, बेटियों को पढ़ाओ ताकि इनके दिल रोशन हो जाए, बेटियों को कुरान का इल्म दो ताकि इनके दिल रोशन हो जाए। दिल रोशन होंगे, समाज चमक जाएगा, पूरा इंसानियत, पूरा इंसानी समाज चमकेगा। ये एक माँ है जनाबे वाला जिसने हराम चीज कभी नहीं देखी, हराम चीज कभी नहीं पकड़ी। तो जानते हो इसके पतने नास से कौन पैदा होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके प्यारे प्यारे शिकमे नास से जो हस्ती आई है वो दरियाए करम बन गई, अपने रहमत बन गई। तशरीफ ला रहे हैं क़िबला व काबा फकीर हिंदुस्तान। नारे रिसालत, बाबा दे बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना इंतज़ारुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत लामा मौलाना इंतज़ारुल कादरी साहिब क़िबला की अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रोशन रोशन माशाअल्लाह। और वहीं पर शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना नूरुल ऐन साहिब क़िबला सीतामढ़ी बिहार। तशरीफ लाएं हुजूर, तशरीफ लाएं, इधर बैठ जाएं। नहीं बैठिए हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाइए आप लोग।
माशाअल्लाह। हज़रत मुसाफ़ा कर लीजिए और हज़रत से मुसाफ़े का मौका दिया जाएगा बाद में। आप लोग बैठ जाइए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा अब आपका। माशाअल्लाह ये आखिरी तकरीर हज़रत वाला की होगी। ये हिंदुस्तान के शोहरा आफाक ख़तीब हैं और ये तुम्हारा हमारा मुक़द्दर था जो आ गए। नबी आला हज़रत सरकार का हुक्म था, वरना ऐसी हस्तियाँ आसानी से मिलती हैं क्या। ख़तीब हिंदुस्तानी की तकरीरों से हम जैसे लोग जनाब वाला तकरीरें संभालते हैं। ख़तीब हिंदुस्तान जनाब वाला मुफ़क्किर इस्लाम, नाबग़ा रोज़गार, फ़ख्र कर्नाटक के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इंतज़ार अहमद क़ादरी गज़ाली दामादिल्लुहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। आखिरी अल्लाह जज़ाए हज़रत आपकी तरफ से माशाअल्लाह मुबारकबाद। कितना नसीब वाला हूँ मैं भी जनाब वाला, बहुत महान आदमी हूँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। कई जैसी हस्तियों से इनाम याफ्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी सी बात और रह गई है, कहो तो कह दूँ, कहो तो कह दूँ, कहो तो कह दूँ। इजाज़त है आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। जानते हो कौन पैदा हुआ इस माँ से? इस माँ के पेट से जनाब वाला वो तशरीफ़ लाए हैं जिन्हें ज़माने में गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौते समदनी शहवाद लामकानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। जिस माँ ने कभी हराम नहीं देखा, जिस माँ के पाँव हराम की तरफ नहीं उठे, जिस माँ के हाथों ने कभी हराम को हाथ नहीं लगाया, खुदा की कसम उसके पेट से जो बच्चा आया था वो जिसे बड़े पीर कहते हो, अल्लाह की कसम उस पेट की बरकत देखो। 17 या 18 पारों के हाफिज़ कुरान दुनिया के पर्दे पे मेरे गौसे आदम तशरीफ लाए। माँ अच्छी है, समाज रोशन है, इसलिए माँ को अच्छा करो, बेटियों को पढ़ाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, आ गई आपकी भी वाली बात। हाँ हाँ आना भी चाहिए माशाअल्लाह। अरे माँ ही तो संवारती है, ये नहीं संवारती है। ये माँ है 4 साल के बच्चे से कहती है बेटा नमाज़ पढ़ा कर। बच्चा ज़िद्दी था, ज़िद कर गया, बोला माँ नमाज़ पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो माँ बोली बेटे शक्कर मिला करेगी तुझे, पढ़ तो नमाज। तो जनाब वाला 4 साल के बच्चे ने शुरू कर दी नमाज। माँ ने वज़ू करवाया और माँ ने वज़ू करवाया, इधर वज़ू किया, अंदर से मुसल्ले लेने गई। पहले कच्चे घर हुआ करते थे, पक्के घर तो होते नहीं थे। तो कच्चे घर में जनाब वाला अंदर गई मुसल्ले लेने के लिए, मगर जनाब वाला वो कच्चे घर भी कितने प्यारे हुआ करते थे, जिन कच्चे घरों में बरकतें रहती थीं, रहमतें रहती थी, सादतें रहती, शराफतों के घर होते थे वो। आज ये पक्के मकान 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला, 5-5 मंजिला। गर्मी है, बहुत गर्मी है इन मकानों में, बहुत गर्मी है। माल की गर्मी, माल की गर्मी, जवानी की गर्मी, बहुत नशा है, अकड़ता है, ना अखलाक है, ना मोरल वैल्यूज, कुर्सी का नशा, गर्मी गर्मी, हाय बला की गर्मी, उफ गर्मी तुफ गर्मी। मगर वो कच्चे घर, सादतों के घर, शराफतों के घर। मुसल्ले लेने गई अंदर से, और जैसे ही मुसल्ले लेने गई अंदर से शक्कर की पुड़िया चुपके चुपके धीरे धीरे अंदर ही बना डाली। बाहर लाई, मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछाया तो मुसल्ले के नीचे धीरे से शक्कर की पुड़िया रख दी। जनाबे वाला बच्चे को खड़ा कर दिया, बच्चा पढ़ने लगा। ऐसी माएँ संवारती हैं समाज को जनाबे वाला। ये माएँ क्या संवारेंगी समाज को जिन माओं को जनाबे वाला दिन के दिल के रोशन ना हो। जो माएँ नंबरी हैं तो औलादें 10 नंबरी हैं जनाबे वाला। ये माओं के नाम पे धब्बा है, फरेब है। माएँ तो वो हैं जिनके सीनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की रोशनी है। क्या बात है यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज पढ़। खड़ा हो गया बच्चा, अल्लाह अकबर। 4 साल का बच्चा है। तवज्जो चाहता हूँ जनाब वाला नाजिर रज़ा बहेड़वी दामादिल्लुहुल आली, तवज्जो चाहता हूँ। खड़ा हो गया 4 साल का बच्चा, अल्लाह अकबर। और फिर जनाब वाला रुकू तस्बीह तस्दी, रुकू सजदा, और फिर जनाब वाला तादी सब कुछ कर गया। उसके बाद तहियात पढ़ ली। लास्ट वाली रकात है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम फेरते ही अम्मा से कहता अम्मा शक्कर। अम्मा बोली सबर कर सबर, पहले दुआ मांग ले। दुआ मांग ली, उसके बाद बोला अम्मी शक्कर। कहने लगी उठा ले मुसल्ला। उठाया मुसल्ला, शक्कर की पुड़िया। चेहरा बच्चे का गुलाब जैसा खिल गया, बड़ा खुश हो गया। बहुत मुख्तसर में बताऊँ, असर की पढ़ ली, ज़ोहर की पढ़ ली, मगरिब की पढ़ ली, ईशा की पढ़ ली, फजर की पढ़ ली। रोज़ाना पढ़ता रहा। माँ इधर बस बच्चा वज़ू बनाता रहा, अम्मी शक्कर की पुड़िया बनाती रही। एक दिन अच्छे यारों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ जनाब वाला कहीं गया हुआ था। रास्ते में कहीं अजान हो गई तो वहीं झरना था, वहीं वज़ू कर लिया। यारों से बोला तुम भी वज़ू करो, घर जल के नमाज़ पढ़ना। घर आ गया, वज़ू बना के आया। अम्मा से बोला अम्मा
अम्मा नमाज पढ़ लूँ। कहाँ बेटे वज़ू बना ले। कहा आज अम्मा हम वज़ू बना के आए हैं, मुसल्ला दे दो। तो जनाब वाला आज इम्तिहान की घड़ी थी, मुसल्ला दे दो। हाथ सोच में पड़ गई अम्मा, रोज़ाना ये वज़ू बनाता था, शक्कर की पुड़िया बना के दे देती थी, अब क्या करूँ। सोच में पड़ गई अम्मा, तो जनाब वाला हाथ पकड़ लिया। 4 साल के बच्चे ने हाथ पकड़ लिया। अब ये 4 साल का नहीं 6 साल का हो चुका था। हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ने के बाद में अम्मा से बोला, अम्मा सोचती क्या हो, मुसल्ला तो दे दो। और हाथ पकड़े ही पकड़े अम्मा को अंदर ले गया। चाहता था आज भी मुसल्ला अम्मा ही भी जाए। अंदर गया जनाब वाला, माँ ने चारों नाचार मुसल्ला तो उठा लिया, बाहर लेके आई, बिछा तो दिया, बच्चा खड़ा हो तो गया। शक्कर की बुढ़िया नहीं है आज जनाब वाला, माँ अंदर गई। खुदा की कसम में एक नबी पाक की कनीज को जो करना चाहिए था वो किया। आंखों में आंसू, मुसल्ला दूसरा बिछा लिया अंदर कच्चे घर में, और मुसल्ला बिछा कर सजदे में गिर गई, रोई तड़पी। अच्छी माएँ तड़पती हैं तो सिलसिला वालों अर्शे खुदा हिल जाता है, हिल गया अर्शे खुदा मौला। आज एक माँ की लाश तेरे दस्ते कुदरत में है। रोजाना शक्कर की पुड़िया, रोजाना शक्कर की पुड़िया बना देती थी, मिल जाती थी इसे मौला, मगर आज इसके सामने अगर बनाती तो एतमाद का शीशा चकनाचूर हो जाता। मौला आज मेरे इस एतमाद को ठेस न लग जाए, मेरे बच्चे के एतमाद को मौला बचा ले। आज एक माँ की लाश तेरे दस्ते कुदरत में है, और आखिर कार तड़पते तड़पते वो माँ कहती है, इलाहल आलमीन, इलाहल आलमीन, यहाँ तक लाना मेरा काम था। जोर से, यहाँ तक लाना मेरा काम था, मगर खुदाया मंजिल तक पहुंचाना अब तेरा काम है। मानो अर्शे खुदा हिल के रह गया था, तड़प ही रही थी, यही आलम था कि आवाज़ आई, अम्मा नमाज मुकम्मल हो गई। शक्कर की पुड़िया, अंदर से आओ अम्मा। जनाबे वाला रोती हुई अम्मा आंसू पहुँचती हुई बाहर आई। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। माशाल्लाह, खुश रहो, आजा बैठ जा लल्ला। हाँ खुश रहो माशाल्लाह। मैंने यहाँ तो भाइयों में और बहनों में भी ये कमाल देखा कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जलसे तो हम लोग रोजाना ही करते हैं, राशिद रज़ा मरकज़ी साहब, माशाल्लाह, कहीं से कोई आवाज़। बहुत तरबियत कर, मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं मरगूब भाई, मुफ्ती साहब मुबारकबाद। कमेटी वाले कहाँ हैं सब लोग बैठे हैं। खुश रहो तुम, आबाद रहो, और ये अल्लाह की नेमत है, तोहफ़ा है। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना, मगर इदारे को चलाते रहना जी। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, नज़रअंदाज करो। शैतान नहीं चाहता कि चले, लेकिन जनाब वाला अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि जनाब लोगों के दिल रोशन हों। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, अम्मा शक्कर आंसू पहुँचते हुए अंदर से आई, सोच में पड़ गई, कहूँ तो क्या कहूँ। माँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुश खुश रहो, आबाद रहो, वक्त अच्छा है, तशरीफ़ ला रहे हो, जा कोई नहीं रहा है। नबी खतीब इनकलाब, मुफक्किर इस्लाम, आलिम अजल, फ़क़ीह बेबदल, अल्लामा इंतज़ार अहमद क़ादरी, और नबीर आला हज़रत सरकार और हुजूर शहज़ादा-ए क़मर मिल्लत तशरीफ़ लाने वाले हैं। माशाल्लाह, बैठ जाओ। बहुत खुशी हुई कि तुम लोग आ रहे हो, गया कोई नहीं। वाह, सलामत रहो चिलसरियो, चिलसरावियो, अरे भाई जैसे फर्रुखाबादी कहेंगे तो क्या कहेंगे चिलसरा को? चिलसरावियो, चिलसरावियो यानी चिलसरा के रहने वालों। बात समझ में आ रही है? मुबारक हो चिलसरा वालों, अहले चिलसरा। क्या बात है भाई, ये तुम्हारे दिलों का खुलूस था जो इस टाइम तक भी अल्हम्दुलिल्लाह मजमे के अंदर ये हालत बनी हुई है। अम्मा शक्कर चार होना चार, वाह। माँ आंसू पोंछते हुए बोली, बेटे उठा ले मुसल्ला। जैसे ही मुसल्ला उठाया मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माँ ने चेहरा फेर के घूम के खड़ी हो गई थी। माँ आवाज आई, अम्मी शक्कर की पुड़िया नहीं है आज मुसल्ले के नीचे। मानो जान से निकल गई हो माँ की, बैठ गई। माँ करीब तो आओ, आके तो देखो। माँ
आगे तो देखो, शक्कर की पुड़िया नहीं है अम्मा। अम्मा जल्दी से आके तो देखो, मुसल्ले के नीचे पूरा हौज बना हुआ है और सारा का सारा हौज शक्कर से भरा पड़ा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब माँ के कानों में यह आवाज आई बच्चे की तो जनाबे वाला तड़प गई माँ, तेजी से लपकी माँ, जाके देखा तो वाकई अल्लाह की रहमतों का जलवा देखा, अल्लाह की कुदरतों का जलवा देखा। मुसल्ले के नीचे पुड़िया नहीं है, एक हौज बना हुआ है, सारा हौज शक्कर से भरा पड़ा है। बच्चे ने पूछा अम्मा ये इनकलाब कैसा, ये डेवलपमेंट कैसा, ये चेंजिंग कैसी, रोजाना शक्कर की पुड़िया, ये शक्कर का हौज। आंसू आ गए खुशी के और जनाबे वाला बोलने लगी माँ बेटे ये इनकलाब इसलिए है कि रोजाना मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया तेरी माँ रखती थी और आज तेरी माँ ने नहीं बल्कि मुसल्ले के नीचे बेटा आज शक्कर का हौज उस अल्लाह ने रखा है जिस अल्लाह के खजानों में कमी नहीं आती है। वो अल्लाह जो खजानों वाला है, अल्लाह जिसने खजाने पैदा किए हैं, उस खजाने वाले मौला ने तेरे मुसल्ले के नीचे ये पूरा शक्कर का हौज रख दिया है। अल्लाह खुश रहो, आबाद रहो मेरे भाई, खुश रहो बड़े भाई। अल्लाह इन नारों का सिला दे। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैरत फरमाए। अरबी भी बड़ी प्यारी है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी अरबी हजरत वाला की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। प्यारी अरबी में आप जनाबे वाला हुक्म दे रहे हैं कि थोड़ी देर और बोलना है आपको। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फजल फरमाए, हजरत का साया देर तक रखे। तो मैं जनाबे वाला अरबी में आप, अरे उर्दू में ही कह देते। मगर बहुत खुशी है, बड़े फराख दिल हैं हजरत। 11:37 पे आया था हुजूर और 12:37 तक ही बोलना था बस, लेकिन आपका हुक्म है तो 2-4 मिनट ले लेता हूँ। मैं जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ बस। अरे वो दिन है और आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है। उस बच्चे को दुनिया उसी दिन से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के नाम से जानती है। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। जब माँ ऐसी होती है तो अल्लाह की कसम औलादें ऐसी होती हैं। ज़रूरत है एक माँ को अच्छा करने की, ज़रूरत है एक बेटी के सीने को कुरान के इल्म से रोशन करने की। एक बेटी हमारा भविष्य है, एक बेटी हमारा फ्यूचर है, एक बेटी हमारा मुस्तकबिल है। हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब भविष्य बना रहे हैं, फ्यूचर डेवलप कर रहे हैं, फ्यूचर बिल्डअप कर रहे हैं, फ्यूचर बिल्डअप कर रहे हैं। इसलिए मुबारकबाद देता हूं जश्न रिदाए क़िरात के इस मौके पर कि जब क़िरात की अज़मतों की दस्तारें चादरें मुबारक पेश की जाएगी शहजादियों को जनाबे वाला यहाँ चिलसरा की ज़मीन पे, वो बड़ी बरकत वाली घड़ी होगी। हज़रात मोहतरम, बस पूरी तकरीर का मेरा माहसल ये है कि माँ अच्छी है तो सारा समाज अच्छा है। माँ समाज का दिल है और दिल रोशन तो सारा बदन रोशन। इसलिए जनाबे वाला इन मदरसों को परवान चढ़ाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ, इनके सीनों से सीने और शानों से शाने मिला के इनकी ज़रूरतों को पूरा करो। क्या ज़रूरत है इदारे की? अकेले मरगूब चला नहीं सकते, अकेले मौलाना रिजवान चला नहीं सकते। हज़रात मोहतरम, कदम कदम पे तुम्हारी ज़रूरत होगी। ये तुम्हारे भविष्य की बात कर रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करो, इग्नोर करो और इनका साथ दो जनाबे वाला, ताकि ये आगे बढ़ें। ये बढ़ेंगे तो तुम बढ़ोगे, ये आगे चलेंगे तो तुम आगे चलोगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इन्हें भी सलामत रखे, तुम्हें भी सलामत रखे और इन इदारों को अल्लाह ताला मेरे मौला इनकी हिफाजत फरमाए। और जनाबे वाले ये इदारे हमारे लिए शहरक का काम करते हैं, इनको परवान चढ़ाओ, इनके चिरागों में तेल डालो, इन्हें तरक्की दो, इन्हें विकसित करो। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छा आपने मेरी गुफ्तगू को सुना। इसी अंदाज में आखिर तक सुनिएगा। फ़ख्रे कर्नाटक आप तशरीफ़ लाएंगे और नबी